हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जितने भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चंस हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं कि राम श्याम के बगल में बैठा है, श्याम के तीसरे नंबर पे राधा बैठी है, राधा से फिर 2 नंबर आगे गोपाल बैठा है। तो फिर आप बताइए कि भाई राधा और गोपाल में या राधा और श्याम में कितना कितना डिस्टेंस है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं कुछ इस तरीके से आते हैं। अब जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है बच्चों, उसमें 2 तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट होता है। एक होता है लीनियर और एक होता है सर्कुलर। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको उसमें हम बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में। तो लीनियर अरेंजमेंट में हमें क्या करना है, आपको जैसे कुछ यहाँ कुछ फार्मूला वार्मूला तो है नहीं, बस लॉजिक्स आपको यूज़ करने हैं। लॉजिक्स यूज़ करके जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उससे आप कोशिश करो कि एक सिटिंग अरेंजमेंट पूरा बना सको कि कैसे कैसे वो बैठे हुए हैं। तो उनको आपको बिठाना है, सिटिंग करनी है। अब सिटिंग को आप कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हो, कैसे कैसे चीज़ों को संभालते हो, वही इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है। तो जो क्वेश्चन है आपके पास, ये एम एल अग्रवाल बुक है, उसमें एग्जाम्पल दिया है। फिर उसके एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन है लीनियर अरेंजमेंट के, वो लेते हैं हम। तो यहाँ पर कहता है कि 9 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ एन जी, जी एच आई, ये 9 पर्सन है, ठीक है, टोटल मिलाकर। अभी कहता है और वॉचिंग ए फुटबॉल मैच इन ए स्टेडियम सिटिंग इन ए रो। ये सारे के सारे एक रो में बैठे हैं, ए से लेकर आई तक। अब इन्हें कैसे बिठाना है उसको ध्यान से समझना है। इसमें कहता है ई इज़ एट वन एंड ऑफ द रो। जो जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को आप लिख लो। ई इज़ एट वन एंड ऑफ रो। उसके बाद फिर आगे कहता है बी इज सिटेड एडजेसेंट टू एफ एंड आई। बी इज सिटेड एडजेसेंट टू एफ एंड आई। सी इज टू इमीजिएट राइट ऑफ डी। सी इज, मैं सीधा राइट लिख देता हूँ, मतलब वो ये इमीजिएट राइट ऑफ डी, ठीक है। एंड एट फोर्थ प्लेस टू राइट ऑफ ए। एंड एट फोर्थ प्लेस टू राइट ऑफ ए। ये 3 इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है। उसके बाद एच इज इमीजिएट लेफ्ट ऑफ जी। एच इज इमीजिएट लेफ्ट टू जी। And G is at 6th place to the left of E. G is at 6th place left of E. F is immediate right of C. F is immediate right of C. तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। इस इन्फॉर्मेशन से आपको पहले एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है। सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपने बना लिया सही सही, उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। मेन बात होती है अरेंजमेंट बनाने की। अब जिस जिसके बारे में आपको क्लियर होता जाए उसके आप सिटिंग अरेंजमेंट करते जाओ। अब यहाँ पर देखिए 9 प्लेस आपके पास हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस हो गए। पहली इन्फॉर्मेशन में कहता है कि ई इज़ एट वन एंड ऑफ ए रो, यानी ई जो है वो रो के किसी एक एंड पर होगा। वो ई यहाँ पर भी हो सकता है या यहाँ पर भी हो सकता है। अभी इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो उसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। बी इज सिटेड एडजेसेंट टू एफ एंड आई। बी जो है वो एफ और आई के बीच में है। बीच का मतलब, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, उसके साथ है। अब ये कह रहा है इन दोनों के साथ है। तो दोनों के साथ है तो इसका मतलब क्या बन सकता है कि जो बी है वो F और I के साथ ऐसे बैठा हो सकता है, या फिर I इधर भी हो सकता है और F इधर भी हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन से आपके पास ये आ गया। C इज़ राइट ऑफ D। C जो है वो D के राइट में है। C का है, D अगर इधर है तो C के D के राइट में है C, ऐसे बैठा है। एंड एट फोर्थ प्लेस टू राइट ऑफ A, और A के राइट में चौथे प्लेस पर है। यानी अगर हम सी के हिसाब से देखें तो इसके लेफ्ट में चौथे प्लेस पर ए होगा। तो फर्स्ट प्लेस पर ये हो गया, सेकंड प्लेस पर कुछ और होगा, थर्ड प्लेस पर कुछ और होगा और फोर्थ प्लेस पर ए होगा। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि ए के राइट में फोर्थ प्लेस पर सी है। उसके बाद क्या है, एच इज़ इमीजिएट लेफ्ट टू जी।
एच जो है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, एच जी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा। जी इज़ एट 6th प्लेस लेफ्ट ऑफ ई, जी जो है वो ई के 6th प्लेस पर होगा लेफ्ट में। अब देखो यहाँ पर हमने ई यहाँ पर लिया हुआ था या यहाँ पर लिया हुआ था। अगर सपोज करो आप ई को यहाँ बिठा दो, अब ई को अगर आपने यहाँ बिठा दिया तो ई के लेफ़्ट में क्या है, ई के लेफ़्ट में तो कोई नहीं है ना, तो टोटल क्योंकि हमें 9 लोग बिठाने हैं, तो ई के लेफ़्ट में कह रहा है कि भाई जी है, 6th प्लेस पर जी है, तो यानी ई यहाँ पर नहीं आएगा। ई का प्लेस ऑफ फिक्स आ गया आपके पास, ई हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो जिसका प्लेस आपको पता लग गया कि फिक्स है उसको आप यहाँ पर अरेंजमेंट में डाल दो। अब ये कह रहा है कि इसके 6th प्लेस पर जी आएगा लेफ्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 यानी जी आ गया आपका इधर। ठीक है, अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि जी के साथ में यहाँ पर एच है, इधर एच आ गया। अब और देखो, एफ इज़ राइट ऑफ सी, एफ जो है वो सी के बिल्कुल राइट में है, तो सी के बिल्कुल राइट में मतलब यहाँ पर आ गया एफ। एच और जी का काम हो गया, इधर आ गई, ई का काम भी हो गया। अब इनको आपको अरेंज करना है, इनको आप कैसे अरेंज करोगे? अगर मान लो मैं ए को यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, सपोज कर लेते हैं ए को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो बीच के 2 प्लेस खाली हो गए, बीच के 2 प्लेस खाली हुए तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा, इधर एफ आ जाएगा। अब यहाँ तो ई पहले से ऑलरेडी है, ई भाई साहब तो यहाँ पहले से विराजमान है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए का प्लेस यहाँ पर नहीं हो सकता, ए का प्लेस इधर ही होगा। तो बीच के जो 2 ब्लैंक स्पेस है उसमें एच आ गया, जी आ गया, इधर आपके डी आ गया, इधर सी आ गया और इधर एफ आ गया। ठीक है, अब क्योंकि एफ के लेफ्ट में सी ऑलरेडी है तो एफ के लेफ्ट में बी नहीं हो सकता, यानी ये वाला जो केस है ये पॉसिबल नहीं है, ये केस आपको लेना है। तो एफ के राइट में क्या हो गया, बी हो गया और यहाँ पर आई हो गया। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें से जो जो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएं उसको क्लियर करके आप यहाँ पर एक अरेंजमेंट बना दो। अब अरेंजमेंट आपका बन गया, अब क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे, मेन बात है अरेंजमेंट बनाने की, वो बनने के बाद क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी करने में। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपसे सिटिंग अरेंजमेंट पूछता है, वो बना दिया। सेकंड में क्या कहता है, हु इज़ सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो, हु इज़ सिटिंग एट सेंटर ऑफ रो, यानी रो के बिल्कुल बीचों बीच। अगर 9 लोग हैं तो बीचों बीच कौन आएगा, 5वें नंबर पे आएगा, वो आएगा सी। तो सेंटर एट रो पे आ गया सी, इस सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में पूछता है आपसे हु इज़ सिटिंग एट द हु इज़ एट द अदर एंड ऑफ द रो। एक एंड पर तो ई था, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरे एंड पे कौन है, तो दूसरे एंड पे आपके पास ए, यहाँ पर ए आ जाएगा। फोर्थ में कहता है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू जी, आई की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू जी। आई कहाँ पर है, इधर है। विद रिस्पेक्ट टू जी मतलब जी के हिसाब से बताना है, तो जी किधर है, यहाँ पर है। जी के राइट में कौन से प्लेस पर है, 1 2 3 4 5, यानी 5th आई इज़ एट राइट ऑफ जी, 5th प्लेस। नेक्स्ट में कहता है कि इफ़ ऑल द फ्रेंड आर अलाउड टू सिट अल्फ़ाबेटिकली, अगर इन फ्रेंड्स को अल्फ़ाबेटिकली अलाउ कर दिया जाए बैठने के लिए, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट में, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी फ्रेंड्स विल रिमेन अनचेंज, तो कितने ऐसे दोस्त हैं जिनको अपनी चेयर छोड़नी नहीं पड़ेगी, वो वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। अब अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले ए आता है, तो ए भाई साहब वहीं के वहीं रहेंगे, यानी इनको अपनी चेयर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको अपनी सीट नहीं छोड़नी। बी इधर आ जाएगा, सी इधर आएगा, डी चौथे प्लेस पर आएगा, पहले भी चौथे प्लेस पर है तो इसको भी अपना प्लेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी डी ई, ई के बाद एफ आएगा, यहाँ ऑलरेडी एफ है तो इसको भी अपना प्लेस नहीं छोड़ना। जी एच आई, तो इन 3 के अलावा बाकी सभी लोग को अपनी सीट चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ पाएंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब 1-2 क्वेश्चन इसके और हैं, वो और कर लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अभी जो 2 क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, ये दोनों लीनियर के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर अब 11 फ्रेंड्स है। एक्सरसाइज अगर 3.6 की बात करें ML अग्रवाल से, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 11 फ्रेंड आपको दिए हुए हैं। A B C D E F G H I J K आर वॉचिंग ए मूवी
इन ए सिनेमा हॉल सिटिंग इन ए रो। ये भी एक मूवी देख रहे हैं सिनेमा हॉल में। आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया है, सिनेमा हॉल खुल ही नहीं रहे कोविड की वजह से, तो काफ़ी टाइम हो गया मूवी देखे हुए। तो एच इज़ इमीजिएट लेफ्ट टू डी। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है? एच इज़ इमीजिएट लेफ्ट टू डी। ठीक है, मैं इमीजिएट वर्ड बीच में छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि लंबा लिखने में टाइम लग जाता है। एंड थर्ड टू राइट ऑफ आई। एंड थर्ड टू राइट ऑफ आई। एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन कहता है इसमें, कहाँ गई, हाँ, जे इज़ द इमीजिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। जे इज़ इमीजिएट नेबर ऑफ, किस किस के पड़ोसी हैं जे भाई साहब? जे पड़ोसी हैं ए और बी के, नेबर ऑफ ए एंड बी। एंड एक चीज़ और यहाँ पर दी हुई है आपको, एंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी। एंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी। ए इज सेकेंड टू राइट ऑफ ई। ए इज सेकेंड टू राइट ऑफ ई। Who is at one end of the row? Who is at one end of the row? F is sitting next to right of D. F is sitting next to right of D. And D is second to right of C. D is second to right of C. तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब इसकी हेल्प से आपको इसका सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है। अब सिटिंग अरेंजमेंट आप इसका बनाओगे तो अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है? 11 प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लोगों की आपको सिटिंग करनी है। ठीक है, सबके पास टिकट है, सबको बिठाना ज़रूरी है। अब कैसे बिठाओगे आप? देखो यहाँ कहता है कि एच इज़ लेफ़्ट टू डी। एच जो है वो डी के लेफ़्ट में है, दैट मीन्स एच इधर आ गया, डी इधर आ गया। एंड थर्ड टू राइट ऑफ आई। और एच के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि ये आई के थर्ड प्लेस पर है राइट में, तो यानी आई इसके लेफ़्ट में थर्ड प्लेस पर हो गया। यहाँ से ये अरेंजमेंट बना। जे इज़ इमीजिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। जे जो है वो ए और बी का पड़ोसी है। अब ए और बी का पड़ोसी है तो जे की जो पोजीशन है वो ऐसे भी हो सकती है, ए बी, या फिर बी इधर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अभी हमें नहीं पता कि भाई बी इधर है या ए इधर है। और साथ में एक चीज़ और दी हुई है, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में दे रखा है आपको जे, थर्ड प्लेस पर। तो जी के राइट में, जे के राइट में जी हो जाएगा, यानी 1 2 या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। तो इन दोनों में से कोई एक अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। आगे क्या दिया हुआ है? ए इज़ सेकेंड टू राइट ऑफ ई। ए जो है वो ई के सेकेंड में है राइट पर। हु इज़ एट वन एंड ऑफ द रो। अब ई के बारे में एक चीज़ इसने दे दी जहाँ से हमारा अरेंजमेंट बनना स्टार्ट होगा कि ई जो है वो इसके एक एंड पर है, या तो इधर है या इधर है। अब इधर है या इधर है ये पता लगाने के लिए आप ए को देखो। ए की जो पोजीशन है वो किसके, ई के राइट में है। अगर मैं ई को यहाँ बिठा दूँ तो उसके राइट में तो कोई उसके लेफ़्ट में तो कोई जगह बचेगी नहीं, उसके राइट में जगह बचेगी। अगर मैं ई को यहाँ बिठा दूँ तो इसके राइट में कुछ भी नहीं है। तो जो ए है जिसको हमें ए को कहाँ बिठाना है, ई के राइट में सेकंड प्लेस पर। अगर हमने ई को ऑलरेडी यहाँ बिठा दिया तो भाई ए को हम कहाँ लेके जाएंगे, हमारे पास जगह ही नहीं बचेगी, ए नाराज़ होकर चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, ई को यहाँ नहीं बिठाना, ई को हमें यहाँ पर बिठाना है। और इसके सेकंड में राइट पर कौन सा है, ए आ गया, फर्स्ट सेकंड यानी यहाँ पर आ गया ए। ठीक है। एफ इज सिटिंग नेक्स्ट टू राइट ऑफ डी। एफ जो है वो डी के बिल्कुल राइट में है। एफ जो है वो डी के बिल्कुल राइट में है। डी इज सेकंड टू राइट ऑफ सी। और डी जो है वो सी के राइट में सेकंड प्लेस पर है, यानी सी आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके सेकंड प्लेस पर है ना।
तो यहाँ पर आएगा सी। सी के राइट में सेकंड प्लेस पर डी हो गया, फर्स्ट सेकंड, ये अरेंजमेंट हो गया। अब इन सबको देखो क्या क्या आपका बन सकता है। देखो डी के इमीडिएट राइट में एफ है, तो ये जो एफ है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ऐसे आ जाएगा एफ। डी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर सी है, तो यहाँ पर ये डी के लेफ्ट में फर्स्ट प्लेस तो ये हो गया, सेकंड प्लेस ये हो गया, यानी सी इधर आ गया। तो ये अरेंजमेंट ख़त्म हो गया हमारा, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब देखो इसको आपको कहाँ बिठाना है, इसको कहाँ बिठाना है। अगर मान लो सपोज़ ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है इसके हिसाब से अगर मैं बिठाऊँ यहाँ पर, ए मेरा इधर है, जे को मैं अगर इधर बिठा दूँ तो बी किधर जाएगा, इधर जाएगा, और बी के बाद फिर एक प्लेस आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर जी आपका इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये वाली सिचुएशन लेता हूँ तो जी मेरा किधर आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्लेस पर जी आ गया। अब यहाँ पर आई के बीच में और इसके बीच में आपके पास सिर्फ एक ही प्लेस बच रहा है। एक तो आपके पास सिचुएशन ये हो सकती है कि आई को आप यहाँ पर बिठाओ, बीच में जो ये वाला प्लेस है इस पर आ जाएगा आपके पास ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर बिठाता हूँ, मान लो मैं इसको बिठा देता हूँ, यहाँ पर आई को मैं बिठा रहा हूँ, बीच में एक प्लेस खाली है, यहाँ पर आ गया ए। अब ए के बाद यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। लेकिन अब ए का जो पड़ोसी है ना, ए का पड़ोसी या तो यहाँ से क्या हो रहा है, सॉरी, या तो ए के साथ यहाँ पर जे होगा, यहाँ पर ए के लेफ़्ट में जे होगा। अब ए के लेफ़्ट में तो जे हो नहीं सकता, यानी यहाँ पर तो जे आ नहीं सकता। तो जे कहाँ पर हो सकता है, इसके राइट में ही हो सकता है, क्योंकि इसके लेफ़्ट में अगर आपने आई रख दिया तो आपका जो मामला यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। आप पहले क्या करो, इसको रख के देखो कि इसको रखने से क्या आता है। यहाँ पर हमारे पास जी बन रहा है एक, तो अगर मैंने आई को यहाँ रखा, यहाँ पर ए आ गया, इधर सी आ गया, फिर इधर एच हो गया, फिर इधर डी आ गया, और फिर इधर एफ आ गया। या तो ऐसे सिचुएशन होगी। अब अगर ऐसे सिचुएशन हो गई, मान लो ऐसे हो गई, तो हम ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहाँ पर रखेंगे, इनको हम कहाँ बिठाएंगे। इनको बिठाने के लिए आपके पास क्या है, ए दोबारा यहाँ पर आ रहा है, तो ए दोबारा अगर यहाँ पर आ गया तो ए का तो ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स है, तो यानी आई का हमें पता लग गया भाई आई यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि आई को अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो ए का जो पड़ोसी है या तो इधर से आई बन रहा है, इधर से सी बन रहा है, लेकिन ये हमें पता है कि भाई ए का पड़ोसी तो जे हो सकता है। तो यानी ये अरेंजमेंट यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि ए तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यानी ये वाला अरेंजमेंट यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। तो अब रह क्या गया, ये वाला रह गया, यानी या तो आप इसको रखो या फिर इसको रखो। अगर हम इसको रखते हैं तो ये हमने अभी देखा था भाई जी हमारा यहाँ पर आ गया था। अगर हम इसको रखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ आपके पास, देखो ए के लेफ़्ट में जे होना चाहिए, बी होना चाहिए। ए के लेफ़्ट में जे तो आ सकता है लेकिन बी नहीं आ सकता, क्योंकि ई का प्लेस तो ऑलरेडी फिक्स है। तो मतलब ये वाला केस भी हमारा कैंसिल, ये वाला केस भी कैंसिल, आपके पास ये बचेगा। अब ये बचेगा तो अब आपको पता लग गया कि ये फिक्स है। अब इसको रख दो आप, ए इधर आ गया, जे इधर आ गया, बी इधर आ गया और जी इधर आ गया। ठीक है, अब जो ये वाले हैं इनको आप रखोगे, इनको आप कैसे रख सकते हो, बी के बाद एक प्लेस छूटेगा, फिर यहाँ पर जी आएगा। अब ये जो एक प्लेस छूटा हुआ है तो इसकी वजह से आई आपका यहाँ आ गया, जी इधर हो ही गया, इधर सी आ गया, इधर एच आ गया, इधर डी आ गया, इधर एफ आ गया। सारे लोग बिठा दिया आपने, लेकिन एक प्लेस अभी खाली है। तो कौन सा ऐसा जो रह गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के महाराज रह गए। के के बारे में यहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो के कह रहा भैया सारा अपना झगड़ा आप निपटा लो, लास्ट में जहाँ जगह बचेगी वहाँ मैं बैठूँगा। के यहाँ पर बैठ गया। तो अब आपका ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब इस अरेंजमेंट को आप कंप्लीट करने के बाद इसके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर आप दे दो। पहले क्वेश्चन में तो सिटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछा है, दूसरे में कहता है हु इज़ सिटिंग एट द सेंटर ऑफ रो। तो सेंटर ऑफ रो पे कौन सा आ जाएगा, 6 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास आई, सेंटर में आई बैठा है। बाद के क्वेश्चन निकालने बड़े आसान है आपके। हु आर द नेबर ऑफ एच, एच के पड़ोसी कौन है, एच के पड़ोसी है सी और डी। उसके बाद हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ई इधर कॉर्नर पे, एफ इधर कॉर्नर पे, टोटल 11 लोग थे, 11 में से 2 तो ये हो गए,
यानी जो बाकी के 9 लोग हैं वो इसके बीच में हैं। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हो रहा है कि नेम द पर्सन सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ के राइट में फिफ्थ पे कौन बैठा है? तो 1 2 3 4 5 जी बैठा है। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी वही इन्फॉर्मेशन मेन है कि आप इन्फॉर्मेशन से क्या क्या चीज़ें सही तरीके से निकाल पाते हो, तो आपका अरेंजमेंट बड़े आराम से आप बना लोगे। अब यहाँ पर 9 गर्ल्स हैं, 9 गर्ल्स हैं A B C D से लेकर I तक, सिटिंग इन ए रो। D इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ E। D इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ E। ठीक है। एंड C इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ E। C इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ E। D सेकंड पे बैठा है और C जो है वो थर्ड पे बैठा है। B इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ द रो। B जो है वो एक एंड पर है। चौथी इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? H इज सिटिंग बिटवीन F एंड G। H इज बिटवीन F एंड G। और आपके पास क्या है? B इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ F। B इज थर्ड टू राइट ऑफ F। F इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ A। F इज राइट टू A। ये इंफॉर्मेशन है। 9 लोग हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या आपके पास। D इज सेकेंड टू राइट ऑफ E। E के राइट में सेकेंड पर D है, तो सेकेंड में D मतलब 1 2, इधर D आ गया। C इज थर्ड टू राइट ऑफ E। C जो है वो E के थर्ड में राइट पर है, तो दैट मीन्स C यहीं पर ही आएगा। B इज एट वन एंड। B या तो आपका इधर है या फिर इधर है, अभी हमें नहीं पता कहाँ पर है। H इज बिटवीन F एंड G। H जो है वो F और G के बीच में है, तो ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। B इज थर्ड टू राइट ऑफ F। अब B के बारे में इसने दे दिया कि ये थर्ड टू राइट ऑफ F है। अगर B को आपने यहाँ बिठा दिया तो ये किसी के राइट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बिल्कुल कॉर्नर पे है। तो ये तो जितने भी रहेंगे, जितने भी लोग यहाँ बैठेंगे सबके लेफ्ट में होगा। दैट मीन्स B यहाँ पर नहीं बिठाना आपको, B को आपको इधर बिठाना है। अब B क्या है? थर्ड टू राइट ऑफ F, यानी इसके लेफ्ट में F हो जाएगा तीसरे नंबर पर। 1 2 3 यहाँ पर बैठ गया F। F इज़ राइट टू A। F इज़ इमीडिएट राइट टू A। दैट मीन्स A आपका हो गया यहाँ पर। तो इनकी सीटिंग हो गई। अब इनको आपको प्लेस करना है कि इनको आपको कैसे बिठाना है। देखो अगर ये वाला हम लेते हैं केस, E फिर ब्लैंक फिर D फिर C, इसको मैं यहाँ बिठाऊँ अगर E फिर ब्लैंक फिर D, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो केस है वो इधर तो आएगा नहीं। 4 लोग हैं ये, तो 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है कि जो यहाँ पर ये FHG है, या तो ऐसे बैठेगा या फिर ऐसे होगा। F के लेफ़्ट में यहाँ पर H आ रहा है, लेकिन F के लेफ़्ट में ऑलरेडी A है, तो यानी ये वाला जो केस है ये कैंसिल, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यानी ये हो सकता है FHG। और ये वाले 4 लोग हैं, ये इधर आ गए, E इधर आ गया, D इधर आ गया, C इधर आ गया। अब इन सब के झगड़े के बाद में जो बच गया है, जो इनका मुखिया है, वो कहता है कि झगड़ लो भाई, मैं बाद में बैठूंगा। कौन है वो? A इधर आ गया, B इधर आ गया, C आ गया, D आ गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, I कह रहा है कि भाई लास्ट में मेरा नंबर है, जगह छोड़ दोगे तो बैठ जाऊँगा, नहीं तो घर चला जाऊँगा। तो I को आपने यहाँ पर बिठा दिया। अब आपका ये अरेंजमेंट तैयार। अब क्वेश्चंस देखो क्या क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन है अब आपके यहाँ पर, कहता है राइट द सिटिंग अरेंजमेंट। हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए के इमीडिएट नेबर कौन है? ए का इमीडिएट नेबर कौन है? एफ है, तो इसका आंसर हो गया एफ। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में कौन बैठा हुआ है? ई के राइट में आई बैठा हुआ है, इसका आंसर आई आ गया। विच गर्ल इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ऑल गर्ल्स। सबके मिडल में कौन सी बैठी है? सबके मिडल में ये गर्ल है, ये बीचों बीच आ रही है।
फिर एक आता है हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटेड बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में कितनी गर्ल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 गर्ल्स होगी ई और एच के बीच में। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे देते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 7 बॉयज़ हैं और ये इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखी है आपको कि F इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, F इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, G इज़ बिटवीन A एंड E, ये लिख लिया हमने। F एंड A हैव 1 बॉय बिटवीन दैम, F और A के बीच में एक बॉय होगा। एंड E एंड C हैव 2 बॉयज़ बिटवीन दैम, C एंड B हैज़ 3 बॉय बिटवीन दैम। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इससे अब सिटिंग अरेंजमेंट आपको बनाना है। तो पहली वाली जो कंडीशन है उसके हिसाब से देखो, F इज़ लेफ्ट टू D, F जो है वो D के लेफ्ट में होगा। F अगर D के लेफ्ट में होगा दैट मीन्स आप कैसे लिख सकते हो उसको, FD कर दिया आपने एक। यहाँ पर कह रहा है G इज़ बिटवीन A एंड E, A और E के बीच में G होगा, तो ऐसे ही हो सकता है AGE या फिर ऐसे हो सकता है EGA। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, या तो ये या फिर ये। आगे कहता है F एंड A हैव 1 बॉय बिटवीन दैम, F और A के बीच में कोई एक बॉय हो सकता है। तो F अगर इधर है, A इधर हो गया, बीच में एक बॉय हो गया, या फिर A इधर हो सकता है और इधर F हो सकता है। ठीक है। E एंड C हैव 2 बॉयज़ बिटवीन दैम, E और C के बीच में 2 बॉय हो सकते हैं, यानी E और C के बीच में 2 बॉय हो सकते हैं। देखो E यहाँ पर है तो C आपका यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर C आपका यहाँ हो सकता है, क्योंकि E और C के बीच में 2 हो गए, तो इसको हमने C के साथ कंबाइन कर दिया। C एंड B हैव 3 बॉयज़ बिटवीन दैम, C और B के बीच में 3 बॉयज़ हो सकते हैं। तो इसका मतलब C अगर इधर लिया आपने तो B को आप यहाँ भी ले सकते हो, या फिर B को आप यहाँ भी ले सकते हो। इधर मैं ऐसे लिख दूँ BE, ठीक है। तो अरेंजमेंट हमारा जो है इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है, दोनों में से कोई एक तरीका आपको यूज़ करना है। कौन सा तरीका आप यूज़ कर सकते हो? अगर देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ F और A को लेता हूँ, F और A को लेने का मतलब है A अगर इधर है आपके पास तो इधर ब्लैंक, एक ब्लैंक आ गया बीच में, इधर F होना चाहिए। ठीक है। तो यानी ये वाला जो केस है इधर फिट नहीं बैठता। क्लियर होगी बात? इस केस को अगर हम लेके चलेंगे तो ये वाला केस हमारा इधर फिट नहीं बैठता। यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है। अगर मैं A को यहाँ पर लेता हूँ, बीच में एक ब्लैंक हो गया तो F मेरा इधर आ गया, लेकिन F अगर आप इधर रख देते हो, सपोज़ हम F इधर रख देते हैं, तो F के राइट में तो D है, तो यानी ये वाला जो केस है दोनों में से किसी में भी नहीं होगा। तो ये तो आपका ख़त्म। अब रह गया ये ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है। अब ये तो पता लग गया भाई F के बाद इधर D होगा, F के बाद इधर D होगा, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब देख लो यहाँ पर A लेफ़्ट में है, F राइट में है, तो कहाँ पर हो सकता है? A के राइट में यहाँ तो E है, यहाँ पर A के राइट में एक ब्लैंक स्पेस है, फिर यहाँ पर F हो सकता है। यानी अब आपका ये क्या बन गया? F इधर आ सकता है और D इधर आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट बन गया, BE GA C F और D। इस तरह से आप अरेंजमेंट बना दो। अब उसके बाद यहाँ पर क्या क्या आपसे पूछा गया है? हु इज़ थर्ड टू राइट ऑफ E, E के राइट में थर्ड पे कौन है? 1 2 3, इसमें आ गया आंसर आपका C। फिर पूछता है हु आर द नेबर ऑफ C, C के नेबर कौन है? C के पड़ोसी कौन है? एक तो A है और एक F है। हाउ मैनी बॉयज़ आर स्टैंडिंग बिटवीन B एंड F, B और F के बीच में कितने लोग हैं? B और F के बीच में 4 लोग हैं, 4 आंसर आ जाएगा। विच बॉय स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडल, मिडल में कौन खड़ा है? A मिडल में खड़ा है। तो जैसे क्वेश्चन के अब पूछे गए उसके आंसर तो आप इजीली बता ही सकते हैं, बस आपको अरेंजमेंट पे फोकस करना है कि अरेंजमेंट किस तरीके से करना है। तो आई होप आपको इसके थ्रू जो लीनियर अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट की, कि अगर सर्कल में लोग बैठे होते हैं तो किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।